अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं कहानी का दूसरा भाग सुनाने वाला हूँ। ज़ारा उस अजनबी मददगार शख्स के बारे में सोचते सोचते वहीं ज़मीन पर पेड़ के नीचे सो गई। वो सारा दिन की थकी हुई थी और उसने काफ़ी सफ़र पैदल चलकर पूरा किया था। थकान की वजह से वो कब नींद की वादियों में उतर गई, उसे ज़रा भी एहसास नहीं था। वो काला साया जो कुछ दूर बड़े पेड़ के पीछे खड़ा ज़ारा को एकटक देख रहा था, वो धीमे कदमों से उसके पास आया और उसने चादर को उसके कंधों तक ओढ़ा दी। वो फिर उसी पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। धीरे ज़ारा ने उठकर इधर-उधर देखा, पर वो अजनबी उसे कहीं भी नजर न आया। शायद चला गया। ज़ारा ने मन ही मन सोचा और जंगल को देखने लगी। वो जंगल बहुत घना था। दिन में भी रोशनी बहुत कम ही अंदर आ पड़ रही थी। धीरे धीरे फिर से अंधेरा होने लगा और गहरा अंधेरा होने पर ज़ारा ने देखा कि वो अजनबी फिर वही खड़ा है जहां वो कल आग जला रहा था। ज़ारा धीमे कदमों से उसके पास गई। वो अभी भी आग जला रहा था, लेकिन आज ज़ारा को जरा भी डर नहीं लग रहा था। न जाने क्यों, लेकिन जब भी वो अजनबी उसके आसपास होता, वो खुद को महफूज महसूस करती। थोड़ी ही देर में उसने आग जला दी और उसकी तरफ एक टिफिन बढ़ा दिया। इसमें खाना है, तुम्हें भूख लगी होगी, खा लेना। उसने बिना ज़ारा की तरफ देखे ही कहा। ज़ारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे जानता भी नहीं था, फिर भी उसकी इतनी मदद कर रहा था, और दूसरी तरफ उसके अपने, जो उसे शायद इंसान भी नहीं समझ रहे थे। अपने चाचा चाची के बारे में सोचकर ज़ारा का दिल नफरत से भर गया। तुम्हें खाना नहीं खाना? फिर से आई उस आवाज़ ने ज़ारा को चौंका दिया। वो कल से भूखी थी। उसने झट से टिफ़िन पकड़ लिया और उसे खोलते ही उसमें से आती लजीज बिरयानी की खुशबू ने ज़ारा की भूख और बढ़ा दी। उसने जल्दी जल्दी बिरयानी खाई। वो इतनी भूखी थी, उस शख्स से खाने के बारे में पूछना ही भूल गई। और सच तो ये था कि आज से पहले उसने इतनी लजीज और जायकेदार बिरयानी नहीं खाई थी। माफ़ करना, मैं तुमसे तो पूछना ही भूल गई। इतनी भूख लगी थी कि सब्र ही नहीं हुआ, ज़ारा ने मासूमियत से कहा। कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है, कहकर वो जाने लगा। क्या तुम जा रहे हो? ज़ारा ने न चाहते हुए पूछ लिया। नहीं, मैं पास ही में हूं, तुम बिना डरे सो जाओ, उसने कहा और आगे बढ़ गया। ज़ारा ने अपनी तेज होती सांसों पर काबू पाते हुए धीरे से कहा, क्या मैं अपने रहनुमा का नाम जान सकती हूँ? पहले मेरा नाम अर्जलान है, उसने धीरे से कहा, और फिर अंधेरे में कहीं गुम हो गया। इसी तरह ज़ारा के दिन और रात गुजरने लगे। वो सारा सारा दिन सोती और रात भर बैठकर कभी अर्जलान का इंतज़ार करती और कभी उससे बातें। इतने दिनों में ज़ारा ये तो जान गई थी कि अर्जलान को ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था। वो बस ज़ारा के सवालों के जवाब देता। ज़ारा को अब दिन से ज़्यादा रात होने का इंतज़ार रहता, क्योंकि रात होते ही अर्जलान आ जाता और उसके आने से ज़ारा के दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगती। वो उसके साथ इतना खुश थी कि वो अपने दर्द को जैसे भूल ही गई थी। उसे इस घने जंगल में डर भी नहीं लगता था, और अर्जलान की मौजूदगी में उसे इतना अच्छा लगता कि वो ये भी भूल गई कि इस जंगल में उसने अभी तक कोई जानवर नहीं देखा था। वो वीरान और सुनसान सा जंगल था। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। ज़ारा हर रात बैठकर बस अर्जलान के बारे में सोचती रहती। आज भी कुछ ऐसा ही था। अंधेरा हो चुका था, मगर अर्जलान अभी तक नहीं आया था। ज़ारा बेचैनी से इधर-उधर घूम रही थी। अभी तक आया क्यों नहीं? वो खुद से ही बड़बड़ाती और फिर चुप होकर बैठ जाती। रात गहराती जा रही थी। तेज हवा और आपस में रगड़ खाती पेड़ की डालियों से निकलती अजीब आवाज़ें किसी के भी रोंगटे खड़े कर देतीं। लेकिन ज़ारा को तो जैसे किसी बात का होश ही नहीं था। उसने महसूस ही नहीं किया कि कई सारी लाल आंखें पेड़ के पीछे से उसे घूर रही थीं, जैसे उससे नाराज़ हों। वो लंबी और काली परछाइयों जैसी थीं। शायद अंधेरे में तो यही लग रहा था। वो तेज़ी से ज़ारा की तरफ बढ़ रही थीं। वो ज़ारा के करीब पहुंचने ही वाली थीं कि अचानक से एक आवाज़ ज़ारा के कानों में पड़ी। ज़ारा? ज़ारा, जिसकी आंखें आंसुओं से नम हो गई थीं, अचानक ही उसकी आवाज़ में खुशी झलक आई। अर्जलान! वो तेज़ी से उस तरफ दौड़ी जहां से आवाज़ आ रही थी, लेकिन अर्जलान के करीब पहुंचते ही रुक गई। वो शायद खुशी के भरम में अपनी हदें नहीं भूल सकती थी। आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? उसकी आवाज़ बोलते हुए भीग गई थी। अर्जलान उसकी आवाज़ में मिले आंसुओं की नमी को पहचान गया था। मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ।
तुम्हारी थोड़ी मदद कर दी इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं हमेशा यहीं रहूंगा। बेहतर होगा कि तुम अपना ठिकाना ढूंढ लो, उसने तेज और सख्त लहजे में कहा। ज़ारा उसकी बात सुनकर जैसे अपनी जगह पत्थर हो गई थी। उसकी आंख से आंसू की बूंद लुढ़क कर गाल पर बह गई। उसने एक गहरी सांस ली और आंसुओं का गोला दिल में उतार लिया। वो तुरंत ही मुड़ी और जंगल से बाहर जाने लगी। दूर खड़ी वो परछाइयां अब जैसे थोड़ी शांत थीं। ज़ारा का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया था। एक बार फिर उसे ठोकर लगी थी, एक बार फिर दिल टूटा था और एक बार फिर उसे ठुकरा दिया गया था। शायद मैं प्यार के काबिल ही नहीं हूँ, मुझे जीने का हक नहीं है। वो तेजी से रोते हुए भागने लगी। उसे दूर कहीं पानी की चमक नजर आई। उसने आंखें बंद की और उस पानी में छलांग लगा दी। छपाक, एक जोरदार आवाज हुई और ज़ारा बेहोश होती गई और गहरे पानी में डूबती गई। अगली सुबह तेज आवाजों और शोर से ज़ारा की आंख खुली। उसने देखा आसपास लोगों का जमघट लगा हुआ था। सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। अरे देखो, पता नहीं कहाँ से आई है, कहीं कोई जिनजादी तो नहीं है। ज़ारा को उनकी बातें अजीब लगीं, पर वो कुछ बोलती कि भीड़ से निकलकर एक बूढ़े बाबा बाहर आए और उन्होंने प्यार से ज़ारा के सर पर हाथ फेरा। अरे बेटा, तुम तो पूरी भीग गई हो और ये देखो, तुम्हारे हाथ पर चोट भी लग गई है। तुम जरा भी अपना ध्यान नहीं रखती। वो बाबा उससे इस तरह बात कर रहे थे जैसे वो उसे पहले से जानते हों। तभी सब लोग वहां से जाने लगे। अरे चलो चलो भाइयों, लगता है ये इस पागल की बेटी है जो सालों से घर से बाहर नहीं निकली। वो न जाने क्या क्या बोलते हुए चले गए। बाबा, ये लोग क्या बोल रहे हैं? ज़ारा ने पूछा। तुम उनकी बात पर ध्यान मत दो, मेरे साथ चलो। उन्होंने ज़ारा का हाथ पकड़कर उठाया। नहीं बाबा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं अकेले ही रह लूंगी। क्या पता कल आपको भी मैं बोझ लगने लगूं। ज़ारा ने आंसू भरी आंखों से कहा। ऐसा नहीं कहते बेटा। किसी तरह समझा बुझाकर बाबा उसे अपने घर ले गए। ज़ारा जैसे ही घर पहुंची तो दो छोटी लड़कियां तेजी से दौड़ती आईं और आपी कहकर ज़ारा से लिपट गईं। ज़ारा हैरानी से कभी उन बच्चियों को देखती तो कभी बाबा को।